और काश संसद भवन पर भी कासगंज का असर हो जाए तो शायद संसद भवन थोड़ी सुधर जाए। मैं पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। 1 किलोमीटर मार्ग है। मैं आपको पहले भी लिख के दे चुकी हूँ, इसमें कार्य कहाँ है, क्या आपने इसको कार्य योजना में सम्मिलित किया है या नहीं, इसकी जानकारी दीजिए। दूसरा, मेरी एक्सएम पीडब्ल्यूडी जी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे बात हुई थी। ग्राम रसूलपुर में सांसद निधि से, सीडीओ साहब के संज्ञान में है ये मामला भी, सांसद निधि से एक कार्य प्रस्तावित था जिसको आप लोगों ने रोका गया। ना तो वहाँ आपका कार्य शुरू हुआ है, हमारी निधि से जो प्रस्तावित होकर काम गया है वो आपने रोका है। किस वजह से रोका है, अभी आप सबके। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप छोटी सी क्लिप देख चुके हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब की और सांसद इकरा हसन जी की। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के 4 मिसरे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। लेकिन सांसद इकरा हसन जी भी लोगों की परेशानी सुनते हुए क्या कह रही हैं उनको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि सांसद हो तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। वो ऐसा सांसद नहीं होना चाहिए कि आपके सामने सिर्फ आपकी बात कहे, आपके पीछे आपकी बात नहीं बल्कि आपकी बुराई करे। लेकिन नहीं, हम इमरान प्रतापगढ़ी साहब की जब संसद में दी गई स्पीचेस को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जब वो शायरी कहते हैं तो स्पीकर महोदय भी उनकी शायरी को सुन करके मुस्कुराते हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी शायरी को सुन करके जम करके मुस्कुराता है, तालियां भी बजाता है। लेकिन वहीं मैं सांसद इकरा हसन जी को भी सुनता हूँ, देश के पार्लियामेंट में जो स्पीचेस देती हैं तो पूरा सदन चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो उनको सुनना पसंद करता है। बड़ी खामोशी के साथ उनके शब्द को अपने दिल तक ले जाते हैं। लेकिन क्यों ले जाते हैं? आखिर उनके कामों में वो ताकत है, उनके चाहनों में वो ताकत है जो उनको सुनने पर मजबूर कर देती है। आइए मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में जम करके शेयर करिएगा। और वीडियो देखते हैं, बारी बारी से देखेंगे। पहला इमरान साहब का वीडियो देखेंगे, उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी का। इमरान साहब को सुनते हैं। और काश संसद भवन पर भी कासगंज का असर हो जाए तो शायद संसद भवन थोड़ी सुधर जाए। मैं पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था हमारे घर नहीं जलते, ज़ियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते, ज़ियाउल हक नहीं मरता। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, अपने तेवर तक आने की कोशिशें करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी 4 मिसरे बहुत सलीके से पढ़ता है। एक मौत होती है हमारे पड़ोसी के पड़ोसी स्टेट में, लाखों लोग शव यात्रा में। मुझे उस शव यात्रा पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन एक राजकीय सम्मान पे 4 मिसरे पढ़ने हैं और लगे कि कोई भी जिम्मेदार हिंदुस्तानी ऐसा ही सोचता होगा तो मुझे दुआ देना। मैं पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की
इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। अब समझ के बताइएगा मुझे। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। क्या कहना है इमरान? वाह वाह। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं वाह, था। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अब बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत लंबा सा सफर तय के नदीम भाई का हुक्म मैं आपके बीच में हाजिर। कासगंज पहली बार मेरा आना हुआ। एटा को जानता रहा हूँ, लेकिन आपके शहर के डॉक्टर असार साहब हैं जिद्दा के मुशायरे में, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिल के लगा कि यकीनन कासगंज के लोग बहुत खूबसूरत होते होंगे। फिर रेहान भाई का हुक्म मैं आपके बीच में हाजिर। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे और। देश में एक फांसी, उस फांसी के बाद तमाम सवालात। मार्ग 1 किलोमीटर मार्ग है। मैं आपको पहले भी लिख के दे चुकी हूँ। इसमें कार्य कहाँ है, क्या आपने इसको कार्य योजना में सम्मिलित किया है या नहीं, इसकी जानकारी दीजिए। दूसरा, मेरी एक्सएम PWD जी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे बात हुई थी। ग्राम रसूलपुर में सांसद निधि से, CDO साहब के संज्ञान में है ये मामला भी, सांसद निधि से एक कार्य प्रस्तावित था जिसको आप लोगों ने रोका गया। ना तो वहाँ आपका कार्य शुरू हुआ है, हमारी निधि से जो प्रस्तावित होकर काम गया है वो आपने रोका है। किस वजह से रोका है, अभी आप सबके समक्ष ये जानकारी दीजिए। हमने कोई काम नहीं रोका है। आपने कहा है कि वो आपकी कार्य योजना में प्रस्तावित था। बिल्कुल अभी प्रस्तावित है। कितने काम होंगे, कितने काम ये नहीं पता है, लेकिन गांव वालों की जो समस्या है, अगर उसका निस्तारण कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है तो उस कार्य को आपने किस अधिकार से रोका है? रोकने का हमने कोई लेटर नहीं दिया। लेटर नहीं, आपने वहाँ कार्य होने से रोका है। CDO साहब की जानकारी में है, आप बताइए। CDO साहब, मेरी आपसे बात हुई थी इस मामले में। इसके साथ आपको भेजा गया था कि ये रोका गया नहीं रोका, आप बताया उसमें फिर ये आपकी कार्य योजना में प्रस्तावित है कि नहीं, तो हमने NOC के लिए आया, NOC के लिए आया होगा ना आपके पास? NOC के लिए नहीं आया होगा। PD साहब, आप एक बार NOC का लेटर इनको भेज दीजिए। NOC देने में आपको बात। तो आप उसकी NOC दीजिए और हमारा कार्य शुरू होगा, क्योंकि हमारा उसमें बजट एलोकेट हो चुका है। कार्य भी शुरू ही हो गया था, आपके लोगों ने आके रुकवाया है। तो CDO साहब, ये आप इसको शुरू करवाइए। तो हम दोनों के वीडियो देखकर पसंद आए, देखिए सर वीडियो कैसे 2 मिनट। जय हिंद।